दोस्तों, हम क्यों सोचते हैं कि कुछ विलुप्त विशाल उड़ने वाले सरीसृप अपने बच्चों की देखभाल कैसे करते थे। दोस्तों, वीडियो में बने रहें और वीडियो को देखें लास्ट तक। दोस्तों, जानवरों के व्यवहार के बारे में हमारी समझ अवलोकन पर निर्भर करती है। शोधकर्ता अध्ययन कर सकते हैं कि जानवर कैसे पैदा होते हैं, बढ़ते हैं और विकसित होते हैं। हम इस बात का सबूत इकट्ठा कर सकते हैं कि वे एक दूसरे और अपने पर्यावरण के साथ कैसे बातचीत करते हैं, लेकिन हम विलुप्त जानवरों के लिए ऐसा कैसे करें। हाल के एक वैज्ञानिक पेपर में जीवाश्म वैज्ञानिक जिक्सी याओ यांग और उनके सहयोगियों ने छोटे और विशाल टेरोसौर की वृद्धि की तुलना की। ये उड़ने वाले सरीसृप थे जो लगभग 128 मिलियन वर्ष पहले और 66 मिलियन वर्ष पहले के बीच जीवित थे। पृथ्वी को डायनासोर के साथ साझा करते हैं। यांग और उनके सहकर्मी यह समझना चाहते थे कि विशालकाय जानवर इतने बड़े कैसे हो गए। इसमें अगर कुछ भी अलग है तो क्या है। उन्होंने अंगों की हड्डियों को देखा जो गति के लिए महत्वपूर्ण हैं। आगे के पैर उड़ने के लिए, पिछले पैर जमीन पर चलने के लिए। छोटे शरीर वाले टेरोसौर अध्ययन में सबसे छोटे पंख 0.19-0.74 मीटर था। उन्होंने पाया कि अंगों की हड्डियां जो शरीर के सबसे करीब थीं, समीपस्थ उनके कुल शरीर के आकार में अपेक्षा अधिक धीमी गति से बढ़ी। जैसे जानवर अंडे सहने के बाद बूढ़े हो जाते हैं। 3.91-6.37 मीटर की पंखों की सीमा वाली टेराडोन जैसी बड़े शरीर वाली टेरासौर प्रजातियों के लिए शरीर के सबसे करीब स्थित अंग की हड्डियां अंडे देने के बाद उनके कंकाल के अन्य तत्वों की तुलना में तेजी से बढ़ी थी। दोस्तों, आज जीवित पक्षी और स्तनपायी प्रजातियों में यह पैटर्न विशेष विकासात्मक रणनीतियों से जुड़ा हुआ है। वर्तमान समय की प्रजातियां छोटे टेरासौर के समान विकासात्मक पैटर्न दिखाती हैं, जो कम उम्र से ही स्वतंत्र रूप से घूमने लगती हैं। दोस्तों, हालांकि जरूरी नहीं कि माता पिता की देखभाल में कमी हो। ऐसी प्रजातियां अपने माता पिता पर कम निर्भर होती हैं या उनकी मांग कम होती है। इसके विपरीत बड़े टेराडोन में देखे गए विकासात्मक पैटर्न को दर्शाने वाली जीवित प्रजातियां में ऐसे युवा होते हैं जो स्वतंत्र रूप से चलने में सक्षम नहीं होते हैं। इन जानवरों में गहन माता पिता की देखभाल, जिसमें बच्चों को खाना खिलाना भी शामिल है। दोस्तों, डायनासोर के अंडे का बोनाजमा प्रागैतिहासिक पालन पोषण के बारे में महत्वपूर्ण सुराग देता है। जीवाश्मों से प्राप्त डेटा उपयोग करते हैं। यांग और उनके सहयोगियों ने विभिन्न टेरासौर प्रजातियां के बड़े होने पर उनके शरीर के माप को मॉडल करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया। जैसे जैसे प्रजाति बढ़ी, टेराडोन के पंख पहलू अनुपात पंख क्षेत्र के अपेक्षा पंख की लंबाई में वृद्धि हुई, जिससे इसे एक लंबा संस्करण पंख विकसित करने की अनुमति मिली, जो आधुनिक पक्षियों में उड़ने से जुड़ा हुआ है। हालांकि छोटे टेरासौर ने विकास के दौरान एक सुसंगत या घटते पंख पहलू अनुपात को दिखाया, जिससे अधिक गतिशीलता की अनुमति मिली। टेरासौर की बड़ी और छोटी प्रजातियों के बीच विकासात्मक अंतर दर्शाते हैं कि अंडे सहने के तुरंत बाद टेराडोन की अपेक्षाकृत अधिक समीपस्थ अंग वृद्धि, साथ ही शायद बड़ी हुई माता पिता की देखभाल ने इसे बड़े वयस्क आकार तक पहुंचने में मदद हो सकती है। एक समूह के रूप में टेरासोरस में सभी समय के सबसे बड़े उड़ने वाले जानवर शामिल थे। हिथजेगोप्टेरिक्स थंबेमा 12 मीटर तक के पंखों वाला सबसे बड़ा हो सकता है, लेकिन सभी टेरासौर छोटे आकार से शुरू हुए थे। टेरासौर हैचलिंग का आकार अत्यंत उनके अंडों के आकार से सीमित था, जो मादा टेरासौर के श्रेणी उद्घाटन के आकार और टेरासौर द्वारा उत्पादित नरम अंडे के छिलके से बांधित था। कठोर छिलके वाले पक्षी के अंडों की तुलना में नरम अंडे कमजोर होते हैं और बड़े आकार को सहन नहीं कर सकते। बड़े होने के बाद टेरासौर को अपना अधिकांश विकास अंडे सहने के बाद करना पड़ता था। अब दोस्तों, बात आती है माता पिता द्वारा देखभाल। छोटी और बड़ी प्रजातियों के बीच एक मुख्य अंतर माता पिता की देखभाल का रहा होगा। इससे बड़े टेरासौर को विकास और आकार की बाधाओं से मुक्ति मिल गई होगी। एक विस्तारित परिपक्वता आबादी, जहां माता पिता अपने बच्चों की रक्षा करते थे और उन्हें खाना खिलाते थे।
विकासात्मक भौतिकी को मोड़ने की अनुमति दी होगी, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर का आकार बड़ा, हल्का, कंकाल और अधिक मजबूत जोड़ होंगे। इसके विपरीत छोटी पेट्रोसौर प्रजातियां अपने धीमे समीपस्थ अंग विकास की प्रकृति के कारण छोटे आकार में परिपक्वता में बंद हो सकती हैं। यह भी संभव है कि माता पिता की देखभाल के साथ बड़ी प्रजातियों के शिशु टेरोसौर उड़ान भरने में सक्षम नहीं थे, जबकि छोटी प्रजातियां अंडे देने के बाद उड़ान के लिए तैयार थीं। इतने बड़े शरीर के आकार तक बढ़ने के लिए विशाल टेरोसौर को भी अपने पर्यावरण में दो चीजों की आवश्यकता होती है, अंतरिक्ष और अपड्राफ्ट। बड़े पेट्रोसौर मुख्य रूप से उड़ने वाले रहे होंगे, जिसका अर्थ है कि वे ऊपर रहने के लिए अपड्राफ्ट का उपयोग करते थे और फड़फड़ाहट को कम करने की ऊर्जा की बचत करते थे। विशाल टेरोसौर को भी अपने बड़े आकार को बनाए रखने और अपनी चयापचय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भोजन की आपूर्ति की आवश्यकता होती होगी, जबकि भोजन के प्रतिस्पर्धारियों के लिए बड़े वयस्क टेरोसौर की आपूर्ति कम होने की संभावना थी। युवा छोटे होने के कारण छोटे टेरोसौर प्रजातियों के साथ भोजन स्रोतों और आवासों के मामले में ओवरलैप होने की अधिक संभावना होगी। युवा विशाल टेरोसौर संभवतः उसी प्रजाति के वयस्क टेरोसौर के साथ भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करते थे। अन्य जानवरों द्वारा वयस्क विशाल टेरोसौर का शिकार सीमित रहा होगा। ऐसे प्रभावशाली तेज चोंच वाले राक्षस का सामना करने के लिए कौन से डायनासोर या अन्य जीव इतने बड़े और कठोर रहे होंगे? दोस्तों, यह जितना अविश्वसनीय लगता है, हम उड़ने वाले सरीसृपों की लंबे समय से मृत प्रजातियों में माता पिता की देखभाल की उपस्थिति और इसकी कमी का अनुमान लगा सकते हैं। स्पष्ट माता पिता की देखभाल के तहत टेरोसौर के संरक्षित होने की संभावना अविश्वसनीय रूप से कम लगती है। इसलिए जीवाश्मों से प्राप्त साक्ष्य और समसामयिक प्रजातियों के समझ पैटर्न हमारी समझ के लिए महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, किसी बिंदु पर किसी की उम्मीद है कि किशोर विशाल टेरोसौर और उनके बच्चे अंडे और भ्रूण मिल जाएंगे। तो भाइयों, बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। कीप सपोर्टिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।